नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। ऐसा लगता है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों की डील तकरीबन फाइनल होने वाली है। राजद कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा कब होगी या इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल फैसला कब आएगा, ये 17 अप्रैल के बाद तस्वीर साफ हो सकती है या फिर थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि मुकेश सहनी 60 सीट मांग रहे हैं और तमाम दूसरी तरह की पेचीदगियां हैं। 17 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की बिहार में बैठक है, जिसमें इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दलों के नेता शामिल होंगे, इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दल शामिल होंगे। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों की डील तकरीबन फाइनल इसलिए होने वाली है, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरजेडी की अलग से मीटिंग, इंडिया गठबंधन की 17 अप्रैल को होने वाली मीटिंग से पहले राजद की और राजद के कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव की अलग से मीटिंग कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के साथ होने वाली है। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सिर्फ मल्लिका अर्जुन खड़गे के साथ ही नहीं, राहुल गांधी भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ये बैठक मल्लिका अर्जुन खड़गे के साथ होनी है, तो जाहिर तौर पर सीट शेयरिंग की जो पेचीदगी है उसको सुलझाने की कोशिश होगी, सीटों के मामले पर बात बनाने की कोशिश होगी और सीट शेयरिंग की डील तकरीबन फाइनल हो सकती है आरजेडी और कांग्रेस के बीच, जिस तरीके की घटनाक्रम और जिस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि थोड़ा बहुत फेरबदल भी हो सकता है, स्थिति परिस्थिति बदल भी सकती है, जानकारी भी बदल सकती है, क्योंकि अभी कम से कम 6-7 महीनों का समय चुनाव में बाकी है। तो सवाल एक यह भी है कि 6-7 महीने पहले सीट बंटवारा संभव है, क्या ये हो जाएगा? लेकिन फाइनल बातचीत, एक खाका जरूर तैयार हो सकता है और कम से कम राजद कांग्रेस के बीच एक ठोस खाका तैयार हो सकता है, एक रणनीति तैयार हो सकती है, एक रोड मैप तैयार हो सकता है कि भाई कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, कहां से कौन लड़ेगा, आरजेडी किन सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस किन सीटों पर लड़ेगी। क्योंकि पेचीदगी सीटों की संख्या को लेकर नहीं है, मामला ये नहीं है कि कांग्रेस 70 सीटों पर अड़ी हुई है, कांग्रेस को ज्यादा सीटें चाहिए। शुरू में ये बयान जरूर आए थे, लेकिन कांग्रेस 45-50 पर भी मानने को तैयार है। लेकिन पेचीदगी यह है कि कांग्रेस पीक एंड चूज का मामला चाहती है। कांग्रेस ये चाहती है कि 19 विधायक हमारे जीत कर 2020 के विधानसभा चुनाव में आए, तो जो 19 सीट हमारी जीती हुई सीटें हैं, वो 19 सीट हम अपने सहयोगी दल के लिए नहीं छोड़ेंगे, अपनी सिटिंग सीट हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आरजेडी और वाम दलों की जो कुछ सिटिंग सीटें हैं, या जहां आरजेडी और वाम दल लड़ी 2020 के विधानसभा चुनाव में, उसमें से कुछ सीटें हमें चाहिए। तो पेच यही फंसता हुआ दिख रहा है। खैर, जो मीटिंग को लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो मीटिंग मल्लिका अर्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव के बीच में होनी है और 17 अप्रैल को महागठबंधन की होने वाली बैठक से पहले ये मीटिंग होनी है। और ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में तेजस्वी यादव की बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के साथ होगी। कल ये बैठक होनी है, कल तेजस्वी यादव और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के बीच मीटिंग होगी और इस बैठक में, इस महत्वपूर्ण बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी बिहार के मामले में कितना गंभीर हैं। एक एक चीज, बिहार की कमान, बिहार चुनाव की कमान उन्होंने खुद संभाल रखी है। अपनी टीम को, अपनी टीम से मेरा मतलब है कि अपने सबसे खास लोगों, सबसे विश्वस्त लोगों को उन्होंने बिहार में उतार रखा है। और चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, कृष्णा अल्लाह वरु हो, बहुत कुछ उथल पुथल बिहार में पार्टी में किया है, संगठन में किया है राहुल गांधी ने। न सिर्फ प्रदेश प्रभारी बदला, प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिए गए। तो बिहार कांग्रेस में, बिहार कांग्रेस का कायाकल्प करने की कोशिश में राहुल गांधी जुटे हुए हैं। स्ट्राइक रेट कांग्रेस का कैसे बेहतर हो, कांग्रेस का जो वोट बैंक छिटक गया है पहले कभी, उस वोट बैंक को फिर कैसे साथ लाया जाए, ये इस तमाम तरह की कोशिश हो रही है। दलित पॉलिटिक्स की भी कोशिश है। तो हर मोर्चे पर राहुल गांधी
बीमारी का इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं। बिहार कांग्रेस को जो बीमारी लगी हुई है उसको दुरुस्त करने में राहुल गांधी लगे हुए हैं। तो हो सकता है तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे की मीटिंग में राहुल गांधी भी शामिल हों और तेजस्वी यादव की मीटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों के साथ हो तो जाहिर है कई चीजों पर चर्चा होगी। सीएम फेस को लेकर भी कांग्रेस की कोई अलग रणनीति है, कोई अलग प्लान है, क्योंकि तेजस्वी यादव का नाम लेने में हिचक है। सचिन पायलट भी कह रहे हैं और कृष्णा अल्लावरू भी कह रहे हैं कि बैठक में तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, और सचिन पायलट तो यहाँ तक कह गए कि बहुमत आने के बाद तय होगा। तारिक अनवर कांग्रेस के सांसद है, उन्होंने भी इस तरह की बात कही। तो सीएम फेस को लेकर जो बयान आ रहे हैं, जो आरजेडी को असहज कर रहे हैं, क्या इस पर भी बातचीत होगी? लेकिन मुद्दा और एजेंडा सीट शेयरिंग ही होगा, सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी और जाहिर तौर पर उसके बाद सभी घटक दलों के साथ, दूसरे घटक दलों के साथ 17 अप्रैल को पटना में मीटिंग होगी। तो एक मीटिंग दिल्ली में जो सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस की मीटिंग होगी, और इस मीटिंग के बाद 17 अप्रैल को पटना और दिल्ली में, माफ कीजिएगा, पटना में सभी घटक दलों की, इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों की मीटिंग होगी। तो मीटिंग रफ्तार पकड़ी है। सीट शेयरिंग को लेकर जो कवायद है उसने रफ्तार पकड़ी है, उसमें तेजी आई है और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी हर मामले को सुलझा लेना चाहते हैं, सब कुछ सलट लेना चाहते हैं और ज्यादा वक्त चाहते हैं। कांग्रेस की ये प्लानिंग हो सकती है, आरजेडी की भी ये प्लानिंग हो सकती है कि ज्यादा वक्त मिले, कांग्रेस हो या आरजेडी हो या इंडिया गठबंधन के दूसरे दल हो, उनको तैयारी का, ऐन वक्त पर उम्मीदवारों का फैसला ना हो, ऐन वक्त पर सीटों का फैसला ना हो, ताकि तैयारी का वक्त ही नहीं मिले, 4-5 महीनों का वक्त मिले। ये रोड मैप हो सकता है, ये रणनीति कांग्रेस की हो सकती है। तो इसलिए शायद कांग्रेस और आरजेडी ये चाहती है कि सीट बंटवारा, और खासकर कांग्रेस शायद ये चाहती है कि सीट बंटवारे का जो मसला है वो जितनी जल्दी सुलझ जाए। कौन सी पार्टी कौन सी सीट लड़ेगी, इस पेचीदगी को भी जितनी जल्दी सुलझा लिया जाए। तो इंडिया गठबंधन की बैठक पर नजर रहेगी और उससे पहले जो कल तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे की मीटिंग होने वाली है उस पर भी नजर रहेगी, क्या उससे भी कुछ बड़ा निकलकर सामने आता है। बिहार की हर राजनीतिक खबर पर वैसे हमारी नजर है और जो भी पॉलिटिकल अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे। तो बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ती जा रही है, बिहार में सियासी हलचल तेज है, एनडीए के खेमे में भी तेज है, इंडिया गठबंधन के खेमे में भी तेज है, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल के 3 महीने बीत चुके हैं, चौथा महीना चल रहा है और बिहार का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे अब करीब आ रहा है। तैयारियों के लिहाज से किसी के पास भी अब ज्यादा वक्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।